दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ धरनारत किसानों को बीजेपी नेता का मिला खुला समर्थन, केंद्र से की बात मानने की अपील। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पार्टी ने कहा कि जनता को लूटना बंद करे मोदी। वहीं बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, मुकुल राय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी, बोले बाद में बताऊंगा घर वापसी का कारण। वहीं मुकुल राय बोले बंगाल में जैसी स्थिति है कोई भी बीजेपी में नहीं रहेगा। ममता दीदी बोली गद्दारों की वापसी नहीं होगी। वहीं मुस्लिमों को टीके के लिए समझाएंगे मौलवी, मोदी सरकार ने की जान है तो जहान है कैंपेन की शुरुआत। वहीं अजमेर में पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पीएम मोदी के बामन पुतले बनाकर नाले में डाले। वहीं कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन वन राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को सख्त आदेश। वहीं जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की अटकलें, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। वहीं एनडीए से अलग होने के बाद श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी पंजाब का चुनाव। वहीं पंजाब में कैप्टन को क्लीन चिट पर 20 नेताओं को अमरिंदर नापसंद। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ धरनारत किसानों को बीजेपी नेता का मिला खुला समर्थन, केंद्र से की बात मानने की अपील। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों को अब खुद पंजाब बीजेपी के नेता का खुला समर्थन मिल गया है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनकी बात मानकर उन्हें तुरंत घर वापस भेजना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर धरनारत किसानों से सभी मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन कानून को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ किसान भी अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने तक धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं, लिहाजा दोनों तरफ से गतिरोध की स्थिति लगातार बनी है। केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के एक नेता का बड़ा बयान किसानों के समर्थन में आना इस बात का संकेत है कि जोशी पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। जोशी ने पंजाब बीजेपी के नेताओं पर किसानों की आवाज केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। उनका तो ये भी कहना है कि पंजाब के किसानों की बात केंद्र तक नहीं पहुंचाई जा रही या फिर पंजाब बीजेपी के नेताओं की दिल्ली आवाज नहीं सुन रही है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के धैर्य का कब तक इम्तिहान लेना चाहती है, क्योंकि अब तक 500 किसान शहीद हो गए हैं। हालांकि उन्होंने माना है कि सरकार के कानून कभी गलत नहीं होते, लेकिन जब किसानों को पसंद ही नहीं है तो फिर केंद्र सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके किसानों को सम्मान पूर्वक वापस भेज देना चाहिए। यदि आप भी जोशी के फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पार्टी ने कहा कि जनता को लूटना बंद करें मोदी। ये आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार आम जनता को लूटना बंद करे। पिछले 5 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम 44 बार बढ़ाए गए हैं और 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। कांग्रेस ने तेल की कीमतों को लेकर आज देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बैलगाड़ी चलाकर अपना विरोध जताया। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि देश में आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल का दाम आज 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में तगड़ा हल्ला बोला। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका, मुकुल राय की टीएमसी में हुई घर वापसी, बोले बाद में बताऊंगा घर वापसी का कारण। ये आपको बता दें कि मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। शुक्रवार दोपहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुकुल राय हमारा बेटा है, वो घर लौट आया है। वहीं मुकुल राय ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं पुरानी पार्टी में वापस आ गया हूं। बंगाल अपनी स्थिति में लौटना चाहता है और हम इसका नेतृत्व करेंगे। इस दौरान रॉय ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बंगाल में जो स्थिति है बीजेपी में कोई भी नहीं रहेगा। हालांकि जब जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता ने मुकुल राय से 4 साल बाद दोबारा टीएमसी ज्वाइन करने का कारण
कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी घर वापसी का कारण बताऊंगा। इससे पहले बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने मुकुल राय के पार्टी में वापस लौटने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुकुल राय भले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि इसके बाद आज ही मुकुल राय टीएमसी में शामिल हो गए हैं। और बड़ी खबर, मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ममता दीदी का तगड़ा हमला, बोली गद्दारों की घर वापसी नहीं होगी। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल राय की घर वापसी पर स्वागत किया है। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि भाजपा में मुकुल राय को धमकाया गया, इससे उनकी सेहत पर असर पड़ा। ममता बनर्जी ने मुकुल राय को क्लीन चिट देते हुए कहा कि हमारा दल शक्तिशाली है, लोगों ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, लेकिन मुकुल राय ने चुनाव के दौरान भी हमारे साथ गद्दारी नहीं की। जिन लोगों ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में शुभ्रांशु और मुकुल राय दोनों ने घर वापसी कर ली है। और ये बड़ी खबर, मुस्लिमों को टीके के लिए समझाएंगे मौलवी, मोदी सरकार ने की जान है तो जहान है कैंपेन की शुरुआत। ये आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के दिल दिमाग से डर खत्म करना मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वहीं मुस्लिम समुदाय में इस झिझक पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि टीकाकरण को लेकर गलतफहमी भगाने के लिए हज समितियों, वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद और स्वयं सहायता समूहों को जान है तो जहान है अभियान में शामिल किया जा रहा है। नकवी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि इस बीच मुंबई के एक एनजीओ और मुस्लिम मौलवियों ने शहर में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए हाथ मिलाया है। एनजीओ भामला फाउंडेशन ने मुंबई में विभिन्न मस्जिद समितियों के मौलाना और मौलवियों को एक साथ लाया और उनसे झुग्गी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिमों को टीका लगाने के लिए मोदी सरकार ने जान है तो जहान है कैंपेन की शुरुआत कर दी है। और बड़ी खबर, अजमेर में पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पीएम मोदी के बामन पुतले बनाकर नाले में डाले। ये आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। राजस्थान में जहां पर पहले पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर गया, तो वहीं अब डीजल की दरें भी 100 से ऊपर पहुंच गई हैं। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई पेट्रोल पंपों पर यह विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में इस दौरान अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। दरअसल अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन और पार्षद धर्मेंद्र सत्यवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभी ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी ने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे पुतले लिए और नारे लगाते हुए रैली निकाली और इसके बाद सभी पुतलों को नाले में बहा दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 52 पुतले बनाए गए थे और फिर उन्हें नाले में डाल दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर तगड़ा प्रदर्शन जारी है। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को सख्त आदेश, कहा कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन वन राशन कार्ड। ये आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दे दिए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुरंत राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। अदालत ने यह भी कहा कि आप एक या फिर अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते, ये प्रवासी मजदूरों के लिए है। इसके साथ सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मजदूर विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते थे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से राज्य को बाहर रखने की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का सख्त आदेश दे दिया है। और बड़ी खबर, जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। यह आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जल्द ही सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएंगे। इसको लेकर वो उन्हें फोन भी कर चुकी हैं। इस बात पर सचिन पायलट ने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उन्होंने सचिन से बात की है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर से शायद बात की होगी, उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है।
और बड़ी खबर, एनडीए से अलग होने के बाद श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेंगे पंजाब का चुनाव। ये आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती की नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। अकाली दल और बीएसपी के इस गठबंधन का शनिवार को चंडीगढ़ में ऐलान किया जाएगा। इससे पहले साल 1996 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। गौरतलब है कि पंजाब के 30% दलित वोट बैंक के लिए सुखबीर सिंह बादल का ये एक बड़ा सियासी दाव है। इससे पहले 2020 के सितंबर महीने में संसद से पास 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के घटक दल अकाली दल ने मोदी सरकार से बाहर होने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने एनडीए सरकार से अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इसके बाद अब पंजाब में होने वाले चुनाव में एनडीए से अलग होकर श्रोमणी अकाली दल बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और बड़ी खबर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिली क्लीन चिट पर 20 नेताओं को अमरिंदर नापसंद। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस नेताओं के आपसी विवादों को समझने और उनकी बात सुनने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के खिलाफ कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि 20 नेताओं को कैप्टन के खिलाफ बताया गया है। समिति के सुझाव कैप्टन की कथित मनमानी पर अंकुश लगाने और संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता बता रहे हैं। समिति ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। आपको बता दें कि समिति ने रिपोर्ट में कैप्टन के खिलाफ करने वाले करीब 20 नेताओं का जिक्र कर पार्टी में संतुलन की आवश्यकता बताई है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विचार विमर्श किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। इन अटकलों को इसलिए बल मिला क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में थे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से मुलाकात कर लंबी चर्चा की। आपको बता दें कि उन्होंने राष्ट्रपति से भी चर्चा की। हालांकि मुलाकातों और चर्चा की इस कवायद के बारे में भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में कह दी बड़ी बात, निशाने पर पीएम मोदी और जितिन प्रसाद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान हिस्सा नहीं ले रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इशारों में एक ऐसी बात कह दी कि लोग समझ नहीं पा रहे। आपको बता दें कि उनकी ये बात सरकार के खिलाफ है या फिर बीते दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद के लिए है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सच से, सवालों से, कार्टून से वह सबसे डरता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस ट्वीट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोग अंदाजा लगाने में जुटे हैं। कुछ यूजर्स इसे पीएम मोदी के खिलाफ बता रहे हैं। वैसे कुछ लोग इस ट्वीट को हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए जितिन प्रसाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। और बड़ी खबर, दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान। जिम, सिनेमा हॉल समेत इन्हें मिल सकती है छूट। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारी लगातार बैठक कर कई और रिलैक्सेशन या छूट देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार जिम, सैलून और सिनेमा हॉल को वापस खोलने के साथ कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। डीडीएमए के सूत्रों के अनुसार सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खुलने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा जिम और सैलून भी वापस खुलने की पूरी उम्मीद है। अनलॉक 3 के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो सकता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीटिंग कैपेसिटी क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्णय अभी टल सकता है। और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों पर जताई नाराजगी, कहा बिना राशन कार्ड भी दें जरूरतमंदों को राशन। ये आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की। कोर्ट ने इस बात पर संतोष जताया कि केंद्र ने 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राशन कार्ड या फिर पहचान पत्र न होने के चलते किसी भी राज्य में मजदूर को राशन से वंचित न किया जाए। इससे पहले
पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों से ये कहा था कि वह प्रवासी मजदूरों को राशन और भोजन दें। लोगों को भोजन देने के लिए सामुदायिक रसोई शुरू की जाए। आज की सुनवाई में सबसे पहले केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक राशन मिलेगा। इस पर जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने 2 बातों पर स्पष्टीकरण मांगा। आपको बता दें कि उन्होंने पूछा कि क्या सभी राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को किसी भी राज्य के राशन कार्ड पर अनाज दे रहे हैं, या फिर जिनके पास राशन कार्ड या पहचान पत्र नहीं है उन्हें राशन देने की क्या व्यवस्था है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से तुरंत जवाब मांगा है और कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी तुरंत राशन मुहैया कराई जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।